प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 11वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यशाया नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी में अर्थात यशाया नबी की पुस्तक 60वें अध्याय के 6वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और इपादेशियों की सांडिनियां इकट्ठा होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट चढ़ाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। इन दोनों वचनों में एक अंतर हमें दिखाई देता है और वह यह है कि मत्ती के सुसमाचार में ऊंटों पर आए हुओं ने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, परंतु यशाया नबी की पुस्तक में ऊंटों पर सवार होकर आए हुओं ने केवल सोना और लोबान ही भेंट चढ़ाया, वे गंधरस नहीं लाए थे। अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों वचन दो विभिन्न संदर्भों को प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दुख उठाने से पहले की घटना मत्ती दर्शा रहा है, इसलिए हमें वहाँ गंधरस की भेंट दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा कर स्वर्ग में विराजमान है, वह जल्द ही इस संसार में राज्य करने आने वाला है और वह अब फिर दुख उठाने का नहीं परंतु सामर्थ और महिमा में आएगा। यही कारण है कि यशाया की पुस्तक में हम गंधरस की भेंट को नहीं देखते हैं, जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर उद्धार का मार्ग तैयार किया और जो जल्द ही दोबारा राज्य करने आने वाला है, उस प्रभु यीशु मसीह पर आप भी विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकें। परमेश्वर से आपके लिए हमारी यही प्रार्थना है।